कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब जमीन पर सामने आने लगी है। कल तक राहुल गांधी के अनन्य सहयोगी के तौर पर काम करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुर्सी गंवाने के बाद राहुल गांधी को अनुभवहीन करार दिया है। सिद्धू के साथ जारी विवाद और मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद अमरिंदर सिंह ने पहली बार कांग्रेस के टॉप आला कमान नेतृत्व पर पहली बार खुलकर बोला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैप्टन ने ऐसा क्यों कहा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। पार्टी कोशिश करती रही कि सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद सुलझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द हिंदू अखबार को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं जीत के बाद ही पद छोड़ने को तैयार था, लेकिन के हार के बाद कभी नहीं। मैं 3 हफ्ते पहले ही कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे पद पर बने रहने के लिए कहा था। अगर वो मुझे कहती कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देना है तो मैं दे देता। एक सैनिक के तौर पर मैं अपना काम करना जानता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब में दूसरी जीत के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से किसी और को मुख्यमंत्री पद देने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब मैं लड़ूंगा। जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक गोपनीय तरीके से बुलाई गई तो मैंने खुद को अपमानित महसूस किया। मुझे भरोसे तक में नहीं लिया गया। मैं विधायकों को फ्लाइट से गोवा लेकर नहीं गया था। मैं तिकड़म में भरोसा नहीं करता हूं। राहुल और प्रियंका को पता है ये मेरा काम करने का तरीका नहीं है। प्रियंका और राहुल मेरे बच्चे की तरह है। जो कुछ भी हुआ उसे ऐसा नहीं होना देना चाहिए था। मैं दुखी हूं। आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के चुनिंदा, अनुभवी और भरोसेमंद लोगों में से एक है, लेकिन उनको पद से हटाया जाना इस बात को साफ करता है कि कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने लोगों पर भरोसा करने की जगह नए लोगों को मौका देने पर यकीन कर रही है। लेकिन अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो अनुभवी लोगों को सम्मान और उचित स्थान ना देने का खामियाजा लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को झेलना पड़ता है। और आखिरी मौके पर मुख्यमंत्री बदला जाना कमजोर होती जा रही कांग्रेस के लिए और कमजोर होने की एक वजह बनेगा। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन कहना एक बड़ा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी के अनुभवी नेताओं के वर्ग में राहुल गांधी और प्रियंका की स्वीकार्यता उस कदर नहीं है जिस तरह कांग्रेस आम जनता के बीच में दिखाना चाहती है। और कैप्टन का यह बयान आने वाले पंजाब चुनाव और लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि उम्र उनके लिए कोई बाधा का विषय नहीं है, क्योंकि कोई 40 में भी खुद को बूढ़ा मान सकता है और 80 में भी जवान। साथ ही अपने मंत्रियों बादल और मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के अमरिंदर सिंह ने कहा कि कानून अपना काम करता रहेगा, सरकार बदलने से इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कैप्टन के राहुल गांधी और प्रियंका को अनुभवहीन कहने का मतलब साफ है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये एक नई लड़ाई की शुरुआत है। खासकर पंजाब में होने वाले चुनाव में कैप्टन अपनी लोकप्रियता और स्वीकार्यता का दंभ दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और राहुल गांधी पहले से ही अपनी साख बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। और अगर पंजाब में उनको कैप्टन से अंदरूनी चुनौती झेलनी पड़ती है तो राहुल गांधी की राहें और कठिन होने वाली है। साथ ही प्रियंका गांधी के साथ भी ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन कुछ खास उनके नेतृत्व में कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर पाई है और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और आसपास हुए चुनाव में कहीं भी राहुल और प्रियंका इफेक्ट काम नहीं आया है। ऐसे में सवाल तो उठना लाजिम है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय संगठन में राहुल और प्रियंका की जोड़ी से कुछ बड़े और अनुभवी नेता नाखुश हैं, जो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और कैप्टन अगर इस मुद्दे पर आगे और बात करेंगे तो पार्टी में अंदरूनी मसला काफी नुकसानदायक होगा और बातें खुलकर बाहर आ जाएंगी। सनद रहे कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद लेने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है और सोनिया भी उस पद पर अब नहीं बैठे रहना चाहती हैं।
तो इस बयान के मायने अभी और कई हैं, आने वाले भविष्य में इसके कई और मायने निकल करके आएंगे जो संभवतः काफी ज्यादा गंभीर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए जनता जंक्शन। नमस्कार।